बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में 10 बीबियों का मौजज़ा लेकर आए हैं। इसे पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा और जिस कदर हो सके इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दो भाई एक शहर में रहते थे। बड़ा भाई बहुत रईस था और छोटा भाई बहुत नादार और मुफलिस था। छोटा भाई अपनी मुफलिसी की वजह से बहुत आजिज आ गया था। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा कि यहाँ पर हम कब तक फ़क्र फाका की मुसीबत सहते रहेंगे। अब मुझे परदेस जाना चाहिए। शायद मुझे कहीं नौकरी मिल जाए और मुसीबत के दिन भी कट जाएं। ये कहकर वो शख्स अपनी बीवी से रुखसत होकर दूसरे शहर में तलाश रोजगार के सिलसिले में चला गया। इसकी बीवी बेहद परेशान थी। दिल में कहती, ए पालने वाले, अब तो मेरा शोहर चला गया है, अब मुझे कौन खाने को देगा। ये मोमना जब बहुत मजबूर हो गई तो अपने शोहर के बड़े भाई के यहाँ गई और रो रो कर कहने लगी, भाई मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूं। तुम्हारा भाई तो मुझे तनहा छोड़कर मजदूरी करने चला गया। अब सिवाय आपके मैं कहाँ जाऊं, आप ही सहारा हैं। वह रईस अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरी भावज है, तुम इससे घर का कामकाज लेना, ना ये तुम्हारी और हमारे बच्चों की खिदमत करेगी। इसको तुम जो कुछ अपने खाने से दे दिया करोगी। गर्ज ये मोमना आफत रसीदा इसके हाम काम करती, इनकी खिदमत करती और घर का तमाम काम इसको करना पड़ता। इस पर भी इस रईस की बीवी इसको ताना देती और अपना झूठा खाना इस गरीब को देती। ये वक्त की मार इसको खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। दिन भर इसको कोई काम से फुर्सत न मिलती थी। रात को ये अपनी तबाही और जिल्लत पर खून के आंसू बहाती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। रात भर अपने शोहर की वापसी की रो रो कर दुआएं मांगती थी। एक दिन इस हालत में रो रो कर सो गई। इसने ख्वाब में देखा कि एक नकाब पोश बीबी तशरीफ लाई हैं और फरमा रही हैं, ए मोमना, तू अपने शोहर के लिए इतनी मुस्तरब ना हो। इंशाल्लाह तेरा शोहर सही सालम तुझसे आकर मिलेगा। तुम अब बावजू और बाखलूस 10 बीबियों की कहानी 10 दिन तक जाए नमाज पर बैठकर सुनो। ये कहानी जुमेरात के दिन से सुनो और जब तेरा शोहर तुझसे आकर मिले तो मीठी रोटी का मलेदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और इस पर 10 बीबियों की नज़र देना। इस मोमना ने अर्ज किया, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और इन 10 बीबियों का क्या नाम है जिनकी मैं नज़र दिलाऊं। जनाब सईदा फ़ातिमा ने फरमाया, मेरा नाम फ़ातिमा है, मैं जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हूँ और 9 बीबियाँ ये हैं, इनको अच्छी तरह याद रखना। हज़रत सायरा, हज़रत हाजरा, हज़रत मरियम, हज़रत आसिया और मेरी ये 4 बेटियाँ, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम, जनाब फ़ातिमा सुगरा, जनाब कुबरा, जनाब सकीना, मुसीबत ज़दा आफत ज़दा, जिनको करबला से लेकर शाम तक सब मुसीबत झेलनी पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया। कैद की मुसीबतें सही। जो शख्स इन मसाइब को मद्दे नज़र रखते हुए अपनी हाजात तलब करेगा, खुदावंद आलम इसकी हाजत पूरी करेंगे और 10वें दिन इसकी मुराद पूरी करेंगे। जब वो मोमना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमेरात का था। वो मोमना अपनी मोहल्ला में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग करीब बैठकर जनाब सईदा अलैहिस्सलाम की कहानी सुन लिया करो। इस मोहल्ले की औरतें इसके पास आकर जमा हो गईं। इस मोमना ने 10 बीबियों की कहानी शुरू कर दी। 9 दिन कहानी को गुजर गए। जब 10वें दिन आया तो ये मोमना क्या देखती है कि इसका शोहर मालो मता इसके दरवाजे पर आया। इसके मोहल्ले वालों ने इसे खबर दी कि तुम्हारा शोहर आ गया है और बहुत सा मालो ज़र लेकर आया है। मोमना बहुत खुश हुई। फौरन नहाई, घर चीनी आटा मंगवा कर इसने मीठी रोटी पकाकर फिर इसके 10 लड्डू बनाए और 10 बीबियों की नज़र दिलवाई। अपनी सहेलियों के लिए लेकर गई। इन्होंने बहुत एहतराम से वो नज़र के लड्डू लिए। इसके बाद अपनी भावज के पास वो लड्डू लेकर गई और कहा, मैंने 10 बीबियों की कहानी सुनी थी, मेरी दुआ कबूल हुई, मेरा शोहर घर आ गया है, मैंने इसकी नज़र दिलवाई है, ये इसके हिस्से में से तुम्हारे लिए लाई हूँ। इस मगरूर औरत ने इस लड्डू को ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर जैसी चीज़ें नहीं खाते। ये बेचारी लड्डू लेकर वापस आ गई और इसे भी खाकर शुक्र अदा किया। अब इस मगरूर का हाल सुनिए।
रात को वो सो गई। सुबह क्या देखती है कि इसके बच्चे मर गए, गल्ला और सामान गायब हो गया। जब घर में कुछ न रहा तो इसके हवास जाते रहे। दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। जब काफी वक्त गुजर गया तो इसने कहा, या अल्लाह, अब भूख से मेरा बुरा हाल है, मैं क्या करूं? घर में गेहूं की भूसी मिली, सोचा इसको पकाकर खा लूं। जैसे ही इसको छुआ, इसमें बराबर के कीड़े नजर आए। इसने फौरन भूसी को फेंक दिया। जब इसके शोहर ने यह माजरा देखा तो कहने लगा कि मेरी बहन के घर चलो, वहां रोटी मिलेगी और मेरा बहनोई मुझे लाजमी खाना देगा। घर का ताला बंद करके दोनों मियाँ बीवी चल दिए। इनके पास कुछ न था जो किसी सवारी पर जाते। पैदल चलने से इनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में इनको हरा भरा खेत नजर आया। इसके शोहर ने कहा, यहाँ कुछ देर ठहर जाते हैं, मैं हरे चने तोड़ कर लाऊं तो इसको खाकर पानी पी लेते हैं, तो रास्ता चलने की कुव्वत आ जाएगी। इसके शोहर ने बहुत सी टहनियां चने की अपनी बीवी के हाथ में दी। जैसे ही इसकी बीवी इसको हाथ लगाती, चने की टहनियां फौरन सूख जाती और घास बन जाती। भूख से दोनों का हाल बुरा होने लगा। इसका शौहर अपनी बीवी से कहने लगा कि नहीं मालूम हमसे कौन सी खता हुई है जो हम पर ऐसा अजाब नाजल हुआ है। बीवी कहने लगी कि मुझसे एक गुनाह जरूर हुआ है। शौहर ने कहा, ए कमबख्त, तुझसे क्या खता हुई? शौहर ने कहा कि जल्दी बताना था। बीवी कहने लगी, जब तुम्हारा भाई परदेश गया था और इसका कहीं पता ना था, तब तुम्हारी बावज बहुत परेशान रहा करती थी। इसने ख्वाब देखा कि एक नकाब पोश बीबी आई और इन्होंने फरमाया कि 10 बीबियों की कहानी सुन, 10 दिनों में तुम्हारा शौहर आ जाएगा। तुम्हारी बावज ने जुमेरात के दिन से 10 बीबियों की कहानी सुनी और 10वें दिन तुम्हारा भाई आ गया। तुम्हारी बावज ने गुस्ल किया, घी और चने की रोटियां पकाईं, इसका मलेदा तैयार करके 10 लड्डू बनाए और 10 बीबियों की नजर दिलवाई और एक लड्डू मेरे हिस्से का लेकर आई। मैंने वो लड्डू लेने से इनकार कर दिया। मुझसे बस ये गुनाह सरजद हुआ है और इसी वक्त से हम पर यह मुसीबत नाजल होना शुरू हुई। शौहर ने कहा कि कमबख्त, तूने ऐसा तकब्बुर के कलमात कहे, जल्द तो वजू कर और माफी मांग ताकि हमें इस बला से निजात मिले। वो औरत इसी नहर पर गुस्ल करने लगी और वजू किया। नमाज पढ़कर रो रो कर दुआएं की कि ऐ बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मदद कीजिए। शौहर कहने लगा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम किस पर नजर दिलवाएं? ये कहकर वो रोने लगा और इसने नहर से रेत निकालकर 10 लड्डू बनाए, इस पर 10 बीबियों की नजर दी। ये आजिज जनाब सईदा, जनाब जैनब और उम्मे कलसूम वो लड्डू मोती चूर के हो गए। ये देखकर दोनों जन शौहर दरूद पाक पढ़ने लगे। 5 लड्डू शौहर ने खाए और 5 इस औरत ने खाकर पानी पिया और शुक्र खुदा अदा किया। नाजरीन, अगर कोई मेरी बहन किसी मुसीबत में या परेशानी में मुब्तला है तो एक मर्तबा सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये 10 बीबियों की कहानी लाजमी सुने, इंशाअल्लाह उसकी हर मुराद पूरी होगी। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।